आज से लगभग 30 साल पहले डॉक्टर साकेत चौधरी ने अपनी मां की मर्जी के खिलाफ डॉक्टर वीणा से शादी की। डॉक्टर साकेत ने सोचा कि शादी के बाद मां बहू को स्वीकार कर लेगी। इसी उम्मीद के साथ वो मुंबई से शोलापुर पहुंच रहे थे। साकेत, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? अक्सर यहाँ पावर कट हो जाते हैं। ओह, लेट्स गो। साकेत, तुम्हारे पापा नाराज तो नहीं होंगे ना? चिंता मत करो, पापा यहाँ पे नहीं है, दिल्ली गए हुए हैं। और वैसे भी उन्हें हमारी कोर्ट मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं। और माँ जी, क्या वो मुझे कबूल कर लेंगी? ऑफ कोर्स। माँ अपनी शादी के जितना मर्जी खिलाफ हो, पर अपनी बहू के खिलाफ थोड़ी हो सकती है। कम ऑन, लेट्स गो। बहू को अंधेरे से डर तो नहीं लगेगा? जी वो आओ, अंदर आओ। जाओ, पहुँचो माँ के, चलो। क्या हुआ बीना? क्या हुआ? रोशनी से डर गई क्या? Are you okay? माँ तो हमें सोलापुर से जाने नहीं देना चाहती थी। पता नहीं उसके मन में क्या था। शायद वो मुझे बेहद ज़्यादा चाहती थी। हम लोग किसी तरह से सोलापुर से मुंबई पहुँचे। हम दोनों एमडी कर रहे थे और इम्तिहान सर पे थे। हेलो, कॉफ़ी टाइम। एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आया हूँ और तुम मुझे थैंक्स कहने के बजाय खड़ा रहने को कह रही हो। सॉरी, मैं ये पैराग्राफ खत्म कर लूँ। अच्छा, तब तक मैं यूं ही खड़ा रहूं। मैडम का मग पकड़े। कलाई पकड़ते वक्त तो बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, बड़े बड़े वादे किए थे। क्या हुआ उनका? अजी उन्हीं वादों को तो निभा रहे हैं, वरना इस बंदे का नाम जपने वालियों की कोई कमी नहीं है। ओह, आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा, अब आप कॉफ़ी लेंगे प्लीज़? सॉरी, थैंक्स। क्या हुआ बीना? अरे क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। कब से दर्द है आपको? हाँ? चलो उठो। अचानक। सब ठीक हो जाएगा। एक सेकंड में जरा से हटा देता हूं। अरे ये क्या है? क्या कर रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये तो कुछ जादू टोना लगता है। तुम ठीक हो ना? सब क्या हो रहा है मेरे घर में? बहुत रात हो गई है, सोना नहीं है क्या? साकिब, क्या सोच रहे हो? पोटली के बारे में सोच रहा हूँ। कोई आया था क्या आज घर पर? नहीं, वैसे तो कोई नहीं आया। हाँ, सुबह माँ जी आई थी और वो बेडरूम में कुछ। कमाल करती हो यार तुम भी। तुम्हारे कहने का मतलब कि माँ ने ये सब? मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ बतला रही हूँ कि। कुछ कहने से पहले सोचा करो। सॉरी साकिब, ये तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि कौन क्या करवा रहा है, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात उल्टी लगेगी क्योंकि आज अमावस्या है। साकिब, ये बात तो तुम भी मानते हो कि हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को हम किसी न किसी बात को लेकर लड़ते झगड़ते हैं और फिर बाद में पछताते भी हैं। I'm sorry, मीना। I'm sorry। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। तुम्हारी वजह से सीधे मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। प्लीज कम इन। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो? हाँ यार, घर में बड़े अजीब अजीब से वाक़ये होने लगे हैं। कल तो मेरा हाथ बिल्कुल बेकाम हो गया था। क्या? हाँ, ऐसे जैसे इसमें जान ही ना हो। फिर? मेरे बेड के नीचे से एक काली पोटली मिली। उस पोटली में एक काला पुतला था और उस पुतले में एक पिन लगा था। साकेत ने उस पिन को जैसे निकाला, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये पोटली बेड के नीचे रखी किसने?
मेरी सास ने। सास ने? लेकिन क्यों? पता नहीं। ये सब तो तुम्हारा वहम भी हो सकता है। नहीं नहीं अम्मी, हर बार इस बात को वहम कह के नहीं टाला जा सकता। साकेत जी जानते हैं सब? हाँ जानते हैं। एक दिन मेरी प्रेगनेंसी की बात सुनकर मेरी सास मेरे लिए 2 काले लड्डू लेकर आई। लो, खाओ खाओ ना। उस लड्डू का रंग देखकर साकेत ने मुझे खाने से मना कर दिया, क्योंकि वो बिल्कुल अनहाइजीनिक से लग रहे थे। मैं किसी तरह किचन में पानी का बहाना करके चली गई। पता है फिर क्या हुआ? मेरी सास ने मेरे कमरे में काली उड़द बिखेरनी शुरू कर दी। क्या कह रही हो तुम? उसके 4 दिन बाद पूर्णिमा की रात हमारे घर में चोरी हुई। और कमाल की बात तो ये है कि सिर्फ मेरी डायमंड रिंग चोरी हुई, जबकि बाजू में साकेत की रिंग भी रखी हुई थी। और वो नहीं गई? नहीं, और इससे भी बड़ी बात सुन। चोरी की बात सिर्फ मैं और साकेत जानते थे। तभी माँ का फोन आया और साकेत ने बतलाया कि घर में चोरी हो गई है। यू कांट बिलीव दिस। माँ ने हंसकर कहा, सिर्फ वीना की ही तो चोरी हुई है ना? उसी दिन से साकेत को विश्वास हो गया कि सब कुछ माँ ही करवा रही है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुमसे बात करके मेरी आधी चिंताएं तो वैसे ही दूर हो जाती है। यू आर माई काउंसलर। अच्छा तुम बैठो, मैं नीचे से कुछ सामान लेकर आती हूँ। हम लंच साथ ही करेंगे, ठीक है? ठीक है। मैं अभी आई। मैं भी अभी आती हूँ। माँ, आप यहाँ? मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ। वैसे घर पर तुम्हारी वो खास सहेली है ना? आपको कैसे पता? मैंने उसको जाते देखा। तुमको उसका बड़ा सहारा है ना? माँ जी, आप मेरी सहेली से कुछ नहीं कहेंगी। मैं काहे को कुछ कहूंगी उसको? मैं तो अभी वापस जा रही हूँ बाई खाला। ठीक है, आप घर चलिए, मैं भी आती हूँ। काश मैं जान पाती कि माँ के मन में क्या चल रहा है। वो न्योमी नाम का सहारा मुझसे क्यों छीन लेना चाहती थी। एक दिन वैसा ही हुआ। न्योमी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह रहस्यमय बनकर ही रह गई। तुम्हें मेरी वजह से काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। ऐसा क्यों कह रहे हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती मेरी ही है। अब इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि ये सब माँ कर रही है। मगर वो ऐसा क्यों कह रही है? बचपन से माँ मुझे लेकर बहुत पॉसेसिव रही है। जब भी उसकी आंखों से मैं थोड़ी देर के लिए दूर चला जाता था, उसे बेचैनी होने लगती थी। लेकिन तुम भी तो उन्हें बेहद चाहते हो। बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि वो मेरे माँ बाप है ही नहीं। क्या कह रहे हो? हाँ, जब भी मैं उनके सामने जाता था मुझे नेगेटिव फीलिंग्स आती थी। लेकिन एक बात तो है, माँ जी आज भी तुम्हें लेकर बहुत पॉजिटिव है। वो नहीं चाहती कि माँ बेटे के बीच में कोई भी आए, चाहे पत्नी ही क्यों ना। लेकिन वो इस बात को समझना क्यों नहीं चाहती कि अब मैं बच्चा नहीं हूं, मेरी अपनी फैमिली है। वक्त बदल चुका है, पर वो अब भी उस दुनिया में।
उसके बाद मेरे दोस्त मुझे गगनगिरी महाराज के पास ले गए और महाराज ने हमें 2 नारियल दिए और कहा कि इसकी स्थापना घर पर करना। उस दिन वीणा बेहद खुश थी, लेकिन रात में एक चौंका देने वाली खबर वीणा का इंतजार कर रही थी। हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। इसके विषय में ज़्यादा कुछ जानती भी नहीं थी और इस विषय में कभी कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन मेरी सहेली की ज़िंदगी में इतने ऐसे किस्से हुए जो देखकर आहिस्ता आहिस्ता विश्वास होने लगा। इतनी सारी परेशानियां लाइफ में। साहब जी, माँ जी आए हैं। कहाँ है? मेरे केबिन में। क्या माँ जी तुम्हारे कैबिन में क्या कर रही है? तुम्हारे पास फ्लैट की एक्स्ट्रा की तो हमने रखवाई है ना? जी, मैंने चाबी देने चाहिए माँ जी को, लेकिन माँ जी ने इनकार कर दिया। चलो देखते हैं। माँ, क्या है ये सब? तुम क्या दिखाना चाहती हो लोगों को? चलो घर चलो, चलो। जब तक ये है मैं तेरे घर नहीं आ सकती बेटा। तो पीछा छोड़ो मेरा, क्यों बार बार यहाँ चली आती हो तुम? तुझे देखने आ जाती हूँ बेटा। माँ हूं ना, रहा नहीं जाता। और तू है कि सब कुछ भूल कर बैठा है। माँ जी आप हमारे साथ रहिए, अपने बेटे के साथ रहिए। इसे हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। आज नहीं तो कल ये एक को चुनेगा भी। देख लेना तू। चलो वीना, ये नहीं मानेगी। इन्हें तो छोटी छोटी बात पे तमाशा करने में ही मजा आता है। चलो। बेटा तुझे मेरे पास आना ही होगा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? ये लो, इसे फौरन अपनी जीप के नीचे रखो, जल्दी लो। हेलो, एम्बुलेंस? ईसीजी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी।
जाहिर था कि ये सब मां करवा रही थी, लेकिन क्यों पता नहीं। अचानक एक रात गुरुजी ने मुझे दृष्टांत दिया। बेटा, तुझ पर पहले जन्म का साया है, तुझ पर कुछ पुराना कर्ज है, वही तू चुका रहा है। मैंने सब कुछ तुझे बता दिया है, अब ये तेरे निर्णय की घड़ी है। गुरुजी ने सपने में आकर बतलाया कि मैं पिछले जन्म में एक कोठे पर जाया करता था। वो एक खूबसूरत तवाइफ थी, मुझसे बेहद प्यार करती थी। मैंने उसे उस नर्क से निकालने का वचन दिया था। पर ऐसा हुआ नहीं। वादा करके भी मैं उसके पास लौट ना सका और वो इंतजार करती रह गई, कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। लेकिन उसी तमन्ना के साथ वो फिर पैदा हुई, मेरी माँ के रूप में। पहले जन्म में मैं उसके पास जा ना सका और इस जन्म में वो मुझे कहीं जाने ही नहीं देना चाहती। अगर एक माँ अपने बच्चे पर काला जादू करना चाहे तो उसे कोई नहीं बचा सकता। राम को मिलने से पहले रावण से मिलना जरूरी है। मेरी माँ शैतान है, लेकिन मुझे उसके साथ जीना होगा। इस हकीकत को स्वीकार करना होगा। मैं जा रहा हूं। हर किसी के साथ होती है उसके पिछले जन्मों की अनंत परछाइयां, उसके कर्मों का सरमाया। कोई जान लेता है, कोई अनजान रह जाता है, लेकिन अंत में जिसने जो बोया है वही तो वो पाता है।